हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज की ये कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जो अपने फ्रेंड्स के साथ समय में पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेस साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक अंधेरे जंगल में डरा डरा भटक रहा था। वो किसी आवाज से डर कर भाग रहा था, पर अचानक वो गिर जाता है और एक डायनासोर उसे मार डालता है। जिसके बाद हम मार्शल नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक टीवी शो पर अपनी नई बुक को प्रमोट करने आया था। मार्शल का कहना है कि इंसान एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशंस में जा सकते हैं, लेकिन वो इंटरव्यूअर उसकी बातों का मजाक उड़ाता है, जिससे मार्शल और उसमें लड़ाई हो जाती है। मार्शल अपनी इसी सोच को बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे भी उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। और तब हॉली नाम की लड़की वहां पर आती है। हॉली मार्शल से मिलने खास लंदन से आई है क्योंकि उसे मार्शल की कही बातों पर भरोसा है। लेकिन हॉली खाली हाथ नहीं आई, वो मार्शल के लिए हजारों साल पुराना एक पत्थर लेकर आई है जिस पर मार्शल के लाइटर का निशान बना है। कुछ दिनों बाद जब हॉली मार्शल से मिलने उसके घर जाती है तो वो देखती है कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से मार्शल की तबीयत खराब है, और वहां पर वो मार्शल का बनाया गैजेट भी देखती है। मार्शल ने एक टैकियन एम्पलीफायर बनाया है जिससे शायद वो दूसरी डायमेंशंस की दुनिया में जा सकते हैं। मार्शल को लगता है कि उसका गैजेट किसी काम का नहीं, लेकिन हॉली के कहने पर वो उसे एक बार टेस्ट करके जरूर देखेगा। वो हॉली के साथ उसी रेगिस्तान में बनी एक गुफा में चला जाता है जहां हॉली को वो पुराना पत्थर मिला था। गुफा के पास विल नाम का दुकानदार उन्हें अपना अजीब सा सामान बेचने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए सीधे उस गुफा में चले जाते हैं। विल भी उनके साथ जाता है और उन्हें अपनी अजीब कहानियां सुनाता रहता है। वो तीनों गुफा में बहते हुए पानी की धार पर अपनी बोट से अंदर जाते हैं, पर गुफा के अंदर एनर्जी सिग्नल्स मिलते ही मार्शल अपने एम्पलीफायर को ऑन कर देता है और तभी अचानक एक बहुत तेज भूकंप आ जाता है और गुफा के अंदर बहती छोटी सी पानी की धार किसी सुनामी की तरह उनकी बोट को अपने साथ ले जाती है। देखते ही देखते एक बड़ा सा बवंडर उन तीनों को निगल जाता है। कई घंटों बाद जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो किसी दूसरी ही दुनिया के रेगिस्तान में आ चुके हैं जहां उन्हें दिन में भी चांद नजर आते हैं। दरअसल वो सब टाइम में पीछे आ चुके हैं और ये वो वक्त है जब पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मार्शल बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत कैमरा निकालकर अपनी इस नई खोज का वीडियो बनाते हैं, पर तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि दो बंदर जैसे दिखने वाले इंसान तीसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो उन दोनों बंदरों को लाइटर से डराकर भगा देते हैं और उस डरे हुए बंदर को बचा लेते हैं जिसका नाम है चाका, जो आधा इंसान और आधा बंदर जैसा है। हॉली उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर मार्शल जल्दबाजी करके उसे डरा देता है। चाका के पीछे भागते हुए अचानक वो सब मिट्टी के गड्ढे में गिर जाते हैं और एक गुफा में आ जाते हैं। हॉली के कहने पर चाका मार्शल से भी दोस्ती कर लेता है, लेकिन तभी एक शैतानी पेड़ अपनी जड़ों से उन सभी को पकड़ लेता है और उन्हें बांध कर लटका देता है। और तभी वहां पर एक डायनासोर भी आ जाता है जो उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर वो उनकी जड़ें काट कर उन्हें खोल देता है और वो सब वहां से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन वो डायनासोर भी उनका पीछा करता है, पर वो सब एक छोटी सी गुफा में घुस जाते हैं जहां डायनासोर नहीं पहुंच सकता और वो वापस लौट जाता है। और उसी गुफा के अंदर उन्हें वहां रहने वाले इंसानों के कंकाल भी नजर आते हैं। वहां पड़ा रेडियो बजाकर चाका डांस भी करता है। रात होने पर मार्शल कहता है कि वो चाका के साथ एक ही गुफा में नहीं सो सकता, लेकिन हॉली कहती है कि उसे चाका पर भरोसा है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह नींद से उठने पर अचानक मार्शल को अपने दिमाग में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो सब उसी आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहां बीचों बीच एक कांच का पिरामिड बना था। वो सब उस जगह में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चाका उन्हें किसी अनजान खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता रहता है। वो सब समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहा है, पर फाइनली वो देखते हैं कि ये जगह ढेर सारे मॉन्स्टर्स से भरी है जिन्हें लिजार्ड मैन कहते हैं। चारों तरफ से घिर जाने पर हॉली अपनी बेल्ट निकालकर लड़ने की कोशिश करती है, पर मार्शल उसके बेल्ट के बक्कल से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और एक स्टैचू पर मारता है, जिससे अचानक उस बीच में बने पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है। वो सब उसी दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, लेकिन लिजार्ड मैन उस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए वो बच जाते हैं। और वहां उन्हें एक और अजीब सा जानवर मिलता है जो बोल सकता है। वो कहता है कि उसका नाम ईनिक है। वो मार्शल को जानता है और उसने अपनी पावर से मार्शल को यहाँ बुलाया है क्योंकि उसे मार्शल की मदद चाहिए पृथ्वी को बचाने के लिए। दरअसल जान नाम का एक मॉन्स्टर अपनी लिजार्ड मैन आर्मी के साथ पृथ्वी पर हमला करना चाहता है। एनिक उसे रोकना चाहता था, इसीलिए जान ने ईनिक को उस पिरामिड की दुनिया में कैद कर दिया। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जान को मार्शल के बनाए उस एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी,
इसलिए इनिक चाहता है कि मार्शल जान से पहले उस एम्पलीफायर को ढूंढकर उसके पास ले आए ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया को तबाही से बचा सकें, जिस पर मार्शल कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद वो सब बाहर निकलकर चाका से मिलते हैं। वो चाका के साथ वापस उसी जगह जाते हैं जहां वो पृथ्वी से इस दुनिया में आए थे। वो देखते हैं कि उस जगह पर इंसानों की दुनिया की कई सारी चीजें पड़ी हैं, पर तभी वही डायनासोर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ वहां पर आता है और उन पर हमला कर देता है। वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में भागकर बचने की कोशिश करते हैं। डायनासोर से भागते हुए मार्शल को एक नाइट्रोजन सिलेंडर दिखता है और एक पुरानी पड़ी हुई गुलेल भी दिखती है। वो उस गुलेल की मदद से उस सिलेंडर को तेजी से फीमेल डायनासोर के मुंह पर फेंकते हैं और फीमेल डायनासोर उस सिलेंडर को निगल जाती है, जिससे वो फ्रीज हो जाती है। उसकी बॉडी फ्रीज होकर ब्लास्ट भी हो जाती है और तब मार्शल देखता है कि उसी डायनासोर के पेट में उनका एम्पलीफायर भी मौजूद था। मगर इससे पहले वो उस एम्पलीफायर को उठा पाता, एक उड़ने वाला डायनासोर उस एम्पलीफायर को पकड़कर उड़ जाता है। मार्शल तो हार मान जाता है, लेकिन हॉली उसका हौसला बढ़ाती है। जिसके बाद वो सब उस उड़ते डायनासोर का पीछा करते हुए उसकी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां उस डायनासोर के कई सारे अंडों के बीच उनका एम्पलीफायर रखा था। विल और चाका सोने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें मदद ना करनी पड़े, इसलिए मार्शल खुद उन अंडों के बीच जाकर अपने उस एम्पलीफायर को उठाता है। पर तभी वो सारे डायनासोर के बच्चे अपने अंडों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मार्शल और बाकी सब साथ मिलकर गाना गाते हैं, जिससे वो सारे बच्चे सो जाते हैं और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद वो रेगिस्तान में बने एक टूटे हुए होटल में पार्टी करते हैं। चाका उनके लिए अजीब से फ्रूट्स लाता है, जिसे खाने के बाद उन्हें नशा हो जाता है और वो नशे में अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इसी बीच हॉली एम्पलीफायर से निकलते सिग्नल को फॉलो करती है और रेगिस्तान के बीच बने एक और पिरामिड पर पहुंच जाती है। मगर अंदर पहुंचकर उसे उसी मॉन्स्टर जान की सड़ी हुई लाश मिलती है। उस लाश के हाथ पर बने डिवाइस से एक वीडियो चलता है, जिसमें जान किसी को भी एनिक की झूठी बातों पर विश्वास ना करने को कहता है, जिसके बाद एनिक ने उसे मार डाला था। दरअसल एनिक ही इंसानों की दुनिया पर हमला करना चाहता था, इसलिए उसे जेल में कैद किया गया था। इससे पहले हॉली बाकियों को एनिक की सच्चाई बता पाती, लिजार्ड मैन उसे पकड़ लेते हैं। कुछ घंटों बाद हॉली को ढूंढते हुए जब मार्शल, विल और चाका वहां पहुंचते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि हॉली खतरे में है। वहीं गुफा में उन्हें लिजार्ड मैन दिखते हैं जो अपनी चमड़ी उतार देते हैं। मार्शल और विल को एक आइडिया आता है। वो उस चमड़ी को पहनकर लिजार्ड मैन के अड्डे पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि लिजार्ड मैन हॉली को मौत की सजा दे रहे थे, क्योंकि हॉली ने उस बुरे मॉन्स्टर एनिक की मदद करने की कोशिश की। लेकिन तभी मार्शल और विल अपने असली रूप में आकर हॉली को बचा लेते हैं। मार्शल हॉली को पिंजरे से बाहर निकालकर बचा लेता है, जिससे खुश होकर हॉली उसे किस करती है और कहती है कि वो तो शुरू से ही मार्शल से प्यार करती है, पर कभी कह नहीं पाई। लेकिन तभी एनिक भी उनके सामने आता है, क्योंकि मार्शल और विल ने चाका को वो डिवाइस लेकर एनिक के पास भेज दिया था, जिसकी मदद से एनिक आज़ाद हो चुका है और अब अपने क्रिस्टल पावर से उसने सभी लिजार्ड मैन को अपने वश में कर लिया है और एम्पलीफायर की मदद से अब वो पृथ्वी पर हमला करके उस पर राज करेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वो बड़ा डायनासोर वहां आ जाता है। लेकिन ये डायनासोर सिर्फ मार्शल को मारना चाहता था, क्योंकि मार्शल ने उसका मजाक उड़ाया था। मार्शल विल और हॉली को वहां से जाने को कहता है और एक लकड़ी उठाकर डायनासोर का सामना करता है। वो लाइटर से उस डायनासोर को डराने वाला था, पर डायनासोर उस लाइटर को कुचलकर पत्थर में चिपका देता है। वो लकड़ी से डायनासोर के सर पर कूदकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर गलती से डायनासोर के मुंह में चला जाता है। वहीं हॉली, विल और चाका को लिजार्ड मैन घेर लेते हैं, पर अचानक मार्शल उस डायनासोर की सवारी करता हुआ वहां पर आता है और उन सभी लिजार्ड मैन को एक एक करके ठिकाने लगा देता है। इसके बाद मार्शल बताता है कि जब वो डायनासोर के पेट में था, तब उसने डायनासोर के पेट में फंसी हुई हड्डी को निकाला और हड्डी के साथ साथ खुद भी बाहर आ गया। इसलिए डायनासोर और मार्शल अब दोस्त बन चुके हैं। जिसके बाद वो सब डायनासोर को अलविदा कहकर सीधे उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, जहां इनिक एम्पलीफायर और क्रिस्टल्स की मदद से पृथ्वी का दरवाजा खोल रहा था। लेकिन मार्शल इनिक पर टूट पड़ता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। उनकी लड़ाई में एक क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट जाता है। पृथ्वी के दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए मार्शल हॉली के लॉकेट का क्रिस्टल उस पुराने क्रिस्टल की जगह इस्तेमाल करता है। विल कहता है कि वो तो अपने नए दोस्त चाका के साथ यहीं रहना चाहता है, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी पर उसे पूछता कौन है। इसलिए मार्शल और हॉली अकेले पृथ्वी पर लौट जाते हैं। वो दोनों वापस आकर एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते हैं। जिसके बाद मार्शल फिर से उसी टीवी शो पर जाता है और अपने साथ लाया हुआ अंडा दिखाकर अपनी एक नई बुक का प्रमोशन करता है।
वो उस टीवी होस्ट का मजाक उड़ाता है और इस बार भी उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विल चाका के साथ एक इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है जहां उसे ढेर सारी सुंदर लड़कियां घेर लेती हैं और विल कहता है कि उसका पृथ्वी पर ना लौटने का फैसला बिल्कुल सही था। मुझे भी यही लगता है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। काफी अजीब थी पर मजेदार लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।